Hello friends, welcome to my channel English Tutorial. Let's start today's video. आज जो वीडियो में हम बात करेंगे वो है सिंपल पास्ट टेंस की. अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस की सारी सीरीज को कवर किया है, जिसमें हमने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, उनके रूल्स क्या होते हैं, उनको किस तरीके से फॉर्म किया जाता है और एक्सरसाइज भी की. अब हम जो बात करेंगे वो है सिंपल पास्ट टेंस की. पास्ट टेंस की भी हम मीनिंग जानेंगे, हाउ टू फॉर्म एंड एक्सरसाइज. लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. तो सबसे पहले हम मीनिंग जान लेते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस का मतलब क्या है. अब जैसा कि हमको वर्ड ही है पास्ट. पास्ट मतलब क्या, जो भी चीज़ हो चुकी है. तो क्या रहेगा इसका मीनिंग? इट इज़ अ बेसिक फॉर्म ऑफ द पास्ट टेंस. पास्ट टेंस में टोटल कितनी फॉर्म्स रहेंगी? 4 फॉर्म्स रहेंगी, जिसमें हम बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस की, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, पास्ट परफेक्ट टेंस की और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की. तो उन चारों फॉर्म में से जो बेसिक फॉर्म है वो है सिंपल पास्ट टेंस. ठीक है, जो कि हमें बताती है कि एनी एक्शन और इवेंट दैट टुक प्लेस इन द पास्ट, कोई भी एक्शन, कोई भी इवेंट जो कि पास्ट में ऑलरेडी हो चुका है और उसका भी प्रेजेंट सिनेरियो में कुछ भी लेना देना नहीं है. एनी एक्टिविटी विच ऑलरेडी हैपेंड. ठीक है, जो कि अब फ्यूचर में ना ही कभी होगी और ना ही वो अभी प्रेजेंट में चल रही है. पास्ट में वो स्टार्ट होके ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है. तब हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस. चलिए अब इसके रूल्स देख लेते हैं कि इसको फॉर्म हम कैसे करेंगे. तो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है. आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्लूरल. कोई भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, यानी कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, देन. कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, हम उसमें लगाएंगे, उसके बाद हम लगाएंगे V2 प्लस ऑब्जेक्ट, नथिंग एल्स. क्लियर? लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे पास्ट की बात कर रहे हैं. क्लियर? अब जब इसी सेंटेंस को, सिंपल पास्ट टेंस को ही हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना रहेगा, तो जिस तरीके से प्रेजेंट टेंस में हम डू या डज लगाते थे, ठीक वैसे ही हम पास्ट टेंस में डिड लगाएंगे. और बाकी हमारा सेंटेंस क्या रहेगा? सब्जेक्ट कोई भी रहेगा, चलेगा. जिस तरीके से हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के केस में डज लगाते थे और बाकी सब केस में हम डू लगाते थे, यहाँ पे सारे ही केसेस में डिड लगेगा. डिड प्लस नॉट, देन V2 यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. क्लियर? अब इसी सेंटेंस को अगर हमें इंटरोगेटिव में चेंज करना रहा तो हम क्या कर देंगे? जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है डिड, उसको हम बना देंगे हमारा सब्जेक्ट और देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. चलिए अब रूल्स देख लेते हैं कि हम कब सिंपल पास्ट टेंस को यूज़ कर सकते हैं. वी यूज़ इट विथ फिनिश्ड एक्शन, स्टेट और हैबिट इन द पास्ट. कोई भी एक्शन या कोई भी ऐसा इंसिडेंट या कोई भी ऐसी हैबिट जो कि पास्ट में शुरू होके पास्ट में ही फिनिश हो गई हो, तब हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे. जैसे कि कल मैं मूवी देखने गई, तो ये कल हो चुका है, मतलब कल ही स्टार्ट हुआ था और कल ही फिनिश हो गया. तो ऐसे केसेस में हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करेंगे. नेक्स्ट है एनी एक्टिविटी विच इज़ फिनिश्ड इन द पास्ट एंड वी नो इट एज अ जनरल नॉलेज. मतलब कोई भी इंसिडेंट हुआ हो पास्ट में शुरू होके पास्ट में ख़त्म हो गया हो, लेकिन हमें वो अभी एज अ जनरल नॉलेज पता हो. जनरल नॉलेज मतलब कोई भी हिस्टोरिक इवेंट. ठीक है, जैसे ताजमहल कब बना, या फिर बोल सकते हैं 1857 की लड़ाई, है ना. तो ये सारे इंसिडेंट
पास्ट में शुरू होके पास्ट में ही ख़त्म हुए थे, तो उन सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है एनी एक्शन विच हैज़ फिनिश्ड इन पास्ट बट इंट्रोड्यूसिंग इन एनी टेंस। मतलब कोई भी इंसिडेंट जो कि पास्ट में ख़त्म हो गया है लेकिन उसको इंट्रोड्यूस कब किया जा रहा है, या तो अभी यानी कि प्रेजेंट टाइम में या फिर फ्यूचर में। जैसे मान लीजिए कल आपने अपने घर का पेंट किया और पेंट करते करते गिर गए, ठीक है, लेकिन अभी वो इंट्रोड्यूस कब हो रहा है सबके सामने कि आप पेंट करते करते गिर गए, या तो आप अभी बता रहे हो या फिर फ्यूचर में आप कभी किसी को बताओ कि एक टाइम था जब मैं पेंट कर रहा था और मैं गिर गया था, ठीक है। तो ऐसे इंसिडेंट के लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है फॉर स्टोरीज और लिस्ट ऑफ इवेंट वी यूज़ पास्ट सिंपल टेंस। अब जब हम स्टोरीज सुनाते हैं, ठीक है, छोटे बच्चों को जब हम स्टोरीज सुनाते हैं या फिर जो राइटर स्टोरीज लिखते हैं, तब हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। या फिर हम कोई भी इवेंट की लिस्ट बना रहे हों तब भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ कर रहे हों, या फिर हम इमेजिनरी कोई भी चीज़ को क्रिएट कर रहे हों, ठीक है, तो और वो प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में इंट्रोड्यूस होगी। कोई भी चीज़ जो कि प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में इंट्रोड्यूस होगी लेकिन वो क्या है, एक इमेजिनरी है, तो वो भी क्या रहेगा, सिंपल पास्ट टेंस ही हम उसमें यूज़ करेंगे। चलिए अब एक्सरसाइज देख लेते हैं जिससे कि और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस है आई सॉ अ मूवी यस्टरडे। मतलब ऐसा इंसिडेंट जो कि पास्ट में शुरू होके पास्ट में ही ख़त्म हुआ है, दैट मीन्स सिंपल पास्ट टेंस। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कोई भी हो, हम लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सॉ क्या है, हमारी सी की सेकंड फॉर्म है, सी सॉ सीन, एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। क्लियर। नेक्स्ट है आई डिड नॉट सी अ क्रिकेट यस्टरडे। अब इस सेंटेंस में क्या हो रहा है कि मैंने कल क्रिकेट देखा, मतलब पास्ट का इवेंट है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, क्यों, लेकिन है तो ये सिंपल पास्ट टेंस। तो वो इसलिए लगाई है क्योंकि ये जो सेंटेंस है इसमें ये हमारा क्या हो गया है, नेगेटिव सेंटेंस। तो जब भी हम सिंपल पास्ट टेंस को नेगेटिव में या फिर इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे तो उस केस में हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो यूज़ होगा जो कि है डिड, और डिड जब हम लगाएंगे तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ना कि सेकंड फॉर्म, क्योंकि ऑलरेडी जो डिड है वो डू की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट है डिड यू हैव अ डिनर लास्ट नाइट। अब इस सेंटेंस में क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने हमारे ऑक्सिलरी वर्ब डिड को बना दिया सब्जेक्ट। अब क्योंकि ये डिड हमारा डू की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे हमारी जो वर्ब है उसका हमारा क्या लग जाएगा, फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। नेक्स्ट है शी वॉश्ड हर कार। अब ये क्या है, हमारा ना ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना ही नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कोई भी हो तो हमारा वर्ब कौन सा लग जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वॉश्ड, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड। क्लियर। नेक्स्ट है आई फिनिश्ड वॉक टू द होटल एंड फाउंड माई फ्रेंड। मैंने अपना काम फिनिश किया, होटल की तरफ गया और वहाँ पे मैंने अपने दोस्त को देखा, ठीक है। अब ये सेंटेंस क्या है, जो पूरा इंसिडेंट है उसका प्रेजेंट से कोई भी लेना देना नहीं है, दैट मीन्स कि पास्ट में फिनिश भी हो चुका है, यानी कि ये सिंपल पास्ट टेंस की कैटेगरी में आएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कोई भी हो, वर्ब लगेगी V2, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो फिनिश्ड हमारी एक वर्ब हो गई, वर्ब्ड हमारी दूसरी वर्ब हो गई, वॉक्ड हमारी तीसरी वर्ब हो गई। ये ज़रूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब आए, एक से ज़्यादा वर्ब भी यूज़ हो सकती है।
आई लिव्ड इन इंडिया फॉर 2 years। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेजेंट में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि वो 2 साल से रह रहा है, तो हमने सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया। वर्ब हमारे सब्जेक्ट कोई भी हो, V2 हमने लगा दिया लिव्ड। वी वेटेड फॉर 1 hour। ठीक है, अब इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट कोई भी हो, हमने वेट की लगा दी सेकंड फॉर्म वेटेड। ही प्लेड द पियानो, सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो, हमने लगा दी वर्ब की सेकंड फॉर्म। That's all for today. If you like my today's video, press the like button and subscribe to my channel for more videos. Next video में हम बात करेंगे past continuous tense की।